क्या आपने कभी रात के 2 बजे अपनी आंखें खुली पाई हैं? चारों तरफ सन्नाटा था। घर में कोई हलचल नहीं, ना कोई आहट, ना कोई रोशनी। फिर भी आपकी नींद टूट गई। जैसे किसी ने आपको जगाया हो, जैसे कोई आपको खींच रहा हो और आप घबराकर उठे, कभी पसीने से भीगे हुए, कभी किसी अनजान डर के साथ। और सबसे अजीब बात, पेशाब की तलब। जैसे कि ये नींद टूटने की वजह हो। लेकिन क्या सच में, क्या रात के 2 से 3 बजे पेशाब लगना सिर्फ शारीरिक क्रिया है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये शरीर की पुकार है या आत्मा की चेतावनी? आप सोचेंगे तो इसमें डरने की क्या बात है, पर ओशो कहते हैं, जिस समय तुम सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हो, उस समय ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा होता है। और रात 2 से 3, यही तो है वो समय जब पूरा ब्रह्मांड सो रहा होता है, लेकिन कुछ आंखें खुल जाती हैं। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि यही वो समय है जब अचानक किसी की मृत्यु होती है? यही वो समय है जब लोग डरावने सपने देखते हैं। यही वो समय है जब आत्महत्याएं होती हैं। और यही वो समय है जब आध्यात्मिक साधक ध्यान में उतरते हैं। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या कुछ और? ओशो कहते हैं, जिसे तुम पेशाब लगना समझते हो, वो वास्तव में तुम्हारे शरीर से ज्यादा तुम्हारी आत्मा की बेचैनी है। क्या आपकी आत्मा आपसे कुछ कह रही है? क्या वो आपको जगा रही है? क्या वो आपको कोई संदेश दे रही है जिसे आपने अब तक अनसुना कर दिया? अब सोचो, आपके साथ ऐसा ही होता है ना? रात 2:11, 2:23, 2:37, घड़ी की सुइयों की ये बार बार की चाल। क्या ये इत्तेफाक है या ये ब्रह्मांड का अलार्म है? अब आप कहेंगे, शरीर में यूरिन भर गया होगा इसीलिए उठना पड़ा। पर क्या शरीर इतना सटीक है कि वो रोज आपको ठीक उसी समय जगा दे? नहीं, शरीर कभी इतना परफेक्ट नहीं होता। लेकिन चेतना, वो हैरान कर सकती है। ओशो आगे कहते हैं, रात के 2 से 3 का समय मृत्यु और जीवन के बीच का पुल है। इसी समय आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है, या सबसे ज्यादा मुक्त। तो अब सोचिए, अगर आप इस समय में जागते हैं, तो क्या आप मर रहे हैं या फिर जन्म लेने वाले हैं? डर लगा? लगना भी चाहिए, क्योंकि आप इस स्क्रिप्ट को सिर्फ सुन नहीं रहे, आप इसमें खुद को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, इसी समय में जो ऊर्जा सक्रिय होती है, उसे द विचिंग हॉर कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता में यह समय माना जाता है आत्माओं का, उन शक्तियों का जिनसे हम बचकर रहना चाहते हैं, जिन्हें देखना तो दूर, सोचने से भी डर लगता है। लेकिन भारतीय परंपरा में यह समय है जब साधक जागते हैं, जब आर्षि ध्यान में बैठते हैं, जब तंत्र जागृत होता है। तो आप कौन हैं, डरने वाले या जागने वाले? अब एक सवाल, रात 2:30 पर अचानक उठे, बाथरूम गए, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगा, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे किसी ने आपको छू लिया हो। क्या वो सपना था या संकेत? आपको जो पेशाब लग रही थी, क्या वो असली थी या सिर्फ एक बहाना था आपकी आत्मा को जमीन पर वापस खींचने का? ये बातें सुनकर आप शायद थोड़ा डर गए होंगे, थोड़ा चौंके होंगे, और शायद अब सोच रहे होंगे कि ये सब आपके साथ क्यों होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप हर रात एक जैसे समय पर उठते हैं? क्या आपको पेशाब लगती है या डर लगता है? क्या आपका मन उस वक्त शांत होता है या बेचैन? अगर हां, तो रुकिए, कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे साथ होता है। आप जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं, कोई पूछता नहीं, और इसीलिए यह रहस्य दब जाता है। लेकिन आज नहीं, आज हम इसे खोलेंगे, धीरे धीरे, परत दर परत। इसलिए अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी सोच को बदल सकता है। सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम यहाँ वो बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता, वो समझाते हैं जिसे समाज डर कहता है। तो अब सवाल उठता है, रात 2 से 3 बजे बार बार जागना, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी आप इस समय जागते हैं, आपका मन थोड़ा डरता है, लेकिन साथ ही एक अजीब शांति भी महसूस होती है। आपका शरीर उठता है, बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन भीतर एक गूंज सी होती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। ओशो कहते हैं, जो समय पूरी दुनिया के लिए नींद का होता है, वो समय एक सजग साधक के लिए प्रकाश का होता है। अब सवाल ये है, अगर आप साधक नहीं हैं, फिर भी इस समय जागते हैं,
तो क्या इसका मतलब है कि आपकी आत्मा कुछ बनना चाहती है? क्या यह ब्रह्मांड का इशारा है कि अब तुम बदलो, अब तुम जागो? कभी कभी ये नींद टूटना, ये बार बार पेशाब आना, दरअसल एक पुकार है, आपके भीतर से, आपकी अधूरी चेतना से। ओशो कहते हैं, रात्रि का यह समय तुम्हारे बीते हुए जन्मों की स्मृति से भरा हुआ है। क्या आपने सोचा है, जब आप रात को 2:30 पर उठते हैं, तो उस क्षण आप अपनी वर्तमान चेतना में नहीं होते। आप उस पुराने चक्र में लौट जाते हैं जहां कुछ अधूरा था। शायद कोई मृत्यु अधूरी थी, कोई प्रेम टूट गया था, कोई वादा निभा नहीं पाए थे। और अब आत्मा उस अधूरे क्षण को हर रात फिर से जीती है। हर रात उस बंधन को तोड़ने आती है। पर हम क्या करते हैं? उठते हैं, पेशाब करते हैं, फिर मोबाइल में घुस जाते हैं या डर कर आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने एक बार भी बैठकर उस समय खुद से पूछा है, आखिर मेरी आत्मा क्यों जागी? क्या मैं किसी रहस्य के पास हूं? क्यों बार बार 2:43, 2:12, 2:58 यही टाइम आता है? ये संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। ओशो कहते हैं, जब आत्मा एक ही समय पर बार बार जागे, तो समझ लो कोई दरवाजा खटखटा रही है। वो दरवाजा क्या है? ध्यान का दरवाजा, स्मृति का दरवाजा, बोध का दरवाजा। रात में पेशाब लगना वास्तव में शरीर से निकलने की क्रिया नहीं है, ये अंदर से कुछ छोड़ने की शुरुआत है। कोई ऊर्जा, कोई दबा हुआ भाव, कोई रुकावट। अब सोचिए, अगर आप उसी समय उठें, पानी पिएं और ध्यान में बैठ जाएं, तो क्या होगा? शुरुआत में आप डरेंगे, पर धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा वो जो पहले कभी नहीं दिखा। आप पाएंगे कि वो पेशाब का बहाना नहीं था, वो एक पुल था आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच। और अगर आप उस समय शांत बैठ जाएं, 5 मिनट भी, तो वो डर, वो बेचैनी, वो 2 से 3 का रहस्य आपसे बातें करने लगेगा। ओशो कहते हैं, वो समय ऐसा है जब आत्मा सबसे नग्न होती है। वो कोई मुखौटा नहीं पहनती। आपका मन शांत नहीं होता उस समय, क्योंकि मन रुकता नहीं। लेकिन आत्मा, वो चिल्ला रही होती है, मुझे सुनो। लेकिन आप क्या करते हैं? सोचते हो, बस पेशाब लग रही थी। क्या आत्मा इतनी कमजोर होती है कि उसके हर संकेत को तुम शरीर की जरूरत समझकर टाल दो? नहीं। अब जरा सोचो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा हो ताकि तुम कुछ गलत रास्ते पर जाने से पहले रुक जाओ? क्या कभी रात 2 बजे जागने के बाद तुम्हारे दिन में कुछ बुरा हुआ? कोई गलत निर्णय लिया? कोई दुर्घटना? कोई दुख? क्या वो रात की चेतावनी थी? अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तंत्र और योग की परंपरा में 2 से 3 का समय काल चक्र का शून्य काल कहा जाता है। यह वह क्षण है जब समय स्थिर हो जाता है, जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और इसीलिए तांत्रिक इसी समय में साधना करते हैं, योगी इसी समय में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया करते हैं। तो अब सवाल है, क्या तुम साधक बनने के लिए तैयार हो, या अब भी इसे पेशाब समझकर टाल दोगे? इस सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है। अब सोचो, अगर यह सिर्फ पेशाब लगना होता, तो क्या हर बार वही समय होता? क्या शरीर इतना नियमबद्ध होता है कि वो हर रात एक ही घड़ी की सुई पर तुम्हें उठने पर मजबूर कर दे? ओशो कहते हैं, शरीर कभी भी समय का गुलाम नहीं होता, पर आत्मा ब्रह्मांड के साथ बंधी होती है। वो चंद्रमा के साथ चलती है, सूर्य के साथ जागती है और रात्रि के रहस्यों के साथ सोती है। रात 2 से 3 बजे, ये वही समय है जब मनुष्य की चेतना सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली दोनों होती है। कमजोर इसलिए क्योंकि मन थक चुका होता है, शरीर शांत हो चुका होता है और ईगो का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि अब आत्मा अकेली होती है, न कोई शोर, न कोई बात, न कोई ध्यान भटकाने वाला, बस तुम और तुम्हारी चेतना। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि रात 2:30 पर उठकर जो सोचते हो, वो दिन में कभी नहीं सोचते? वो विचार, वो भावनाएं, वो डर, वो पुरानी यादें, कभी किसी प्रेम का दुख, कभी किसी दोस्त की बेरुखी, कभी किसी अपने का खो जाना। ओशो कहते हैं, जब रात्रि गहरी हो जाती है, तो तुम्हारे भीतर की नींद टूटती है। कभी कभी रात 2 बजे उठकर जो आंसू आते हैं, वो सबसे सच्चे होते हैं। उन आंसुओं में दिखावा नहीं होता, उनमें कोई नकाब नहीं होता, वो आत्मा की आवाज होते हैं। अब सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेशाब नहीं, बल्कि आत्मा से बहते हुए भाव हैं।
क्या तुमने कभी उस रात को रोया है जब सब सो रहे थे और तुम्हारी नींद एक भारीपन से टूटी थी? क्या वो सिर्फ पेट का प्रेशर था या दिल का? क्या वो सिर्फ पेशाब की तलब थी या जीवन में कुछ छोड़ देने की तलब? अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हारे जीवन में कोई अधूरा अध्याय है? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इच्छा जो कभी पूरी नहीं हुई? क्या वो हर रात तुम्हारे पास लौट कर आती है, उसी 2:17 या 2:45 के समय पर? अगर हाँ, तो इसे मजाक मत समझो, इसे सुनो। ओशो आगे कहते हैं, जिसे तुम जागना समझते हो वो दरअसल चेतना का कंपन होता है। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे समझो। लेकिन अफसोस, हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, मोबाइल उठाते हैं और फिर वापस नींद की गुफा में चले जाते हैं। हम चेतना के उस दरवाजे तक जाकर उसे बंद करके लौट आते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। तो जरा सोचो, क्या वो बदलाव तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था रात 2:30 पर? क्या तुमने ही उसे लौटा दिया? अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। ओशो ने एक जगह कहा, रात के इस समय शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सबसे शांत होती है, हार्मोन स्थिर होते हैं, हृदय गति सामान्य से कम होती है और मस्तिष्क की तरंगें अल्फा से डेल्टा पर उतर आती हैं। यानी ये वो समय है जब शरीर और मन दोनों एकदम शून्य की अवस्था में होते हैं। और यही वो क्षण है जब आत्मा सबसे ज्यादा तेज होती है। ध्यान करो, जब शरीर शांत, मन मौन और आत्मा सक्रिय हो तो क्या होगा? एक ऊर्जा फूटती है, एक प्रकाश जो सबको नहीं दिखता, लेकिन तुम्हें दिख सकता है अगर तुम सच में जागना चाहो। रात 2 से 3 बजे बार बार उठना ये महज एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से उठती हुई प्यास है। अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए उस समय? एक, सबसे पहले डरना बंद करो। डर वो पहला पर्दा है जो आत्मा को ढंकता है। दो, फिर बैठ जाओ आंखें बंद करके, कुछ मत सोचो, बस खुद को देखो। तीन, अब सांसों पर ध्यान दो। महसूस करो जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी सांसों के जरिए बात कर रहा हो। चार, और सबसे अंत में, जो भी आए, डर हो, आंसू हो, यादें हो, सपने हो, उन्हें आने दो, क्योंकि वही है तुम्हारी सच्चाई। अब रुकिए, अगर अभी तक इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ ऐसा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग भी इस सच से जुड़ें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम वो बात करते हैं जो आत्मा सुनना चाहती है। तो अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं इस यात्रा में, रात की उस रहस्यमयी घड़ी से निकलकर अब सुबह की ओर। पर क्या सचमुच कोई सुबह आती है जब तक तुम अपनी रात का रहस्य नहीं समझते? जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि तुम क्यों जागते हो? और क्या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार 2:43 पर उठा देता है? ओशो कहते हैं, अज्ञान का सबसे बड़ा संकट ये है कि इंसान शरीर को आत्मा समझ लेता है। और तुम वही कर रहे हो जो 2:30 पर उठकर सोचते हो कि मुझे तो बस पेशाब लगी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ब्रह्मांड जैसा विशाल चक्र तुम्हें सिर्फ बाथरूम जाने के लिए जगा देगा? नहीं दोस्त, वो तुम्हें जगा रहा है कुछ और के लिए, कुछ बड़ा, कुछ ऊंचा, कुछ गहरा। अब तुम पूछोगे, तो अब मैं क्या करूं? सुनो, अगर तुम इस समय जागते हो तो समझो तुम्हें चुना गया है। सिर्फ उठकर बिस्तर से मत लौटो, अपने भीतर लौटो, उठो, अपने अस्तित्व से मिलो। ओशो आगे कहते हैं, रात्रि का मध्य समय तुम्हारे जीवन का सत्य खोलने की सबसे उपयुक्त घड़ी है। तुम्हें उस समय डर लगता है? बहुत अच्छा, क्योंकि डर वो द्वार है जिसे पार कर ही तुम ईश्वर तक पहुंच सकते हो। और अगर तुम्हें उस समय कुछ ऐसा महसूस होता है जो दिन में कभी नहीं होता, तो जान लो वो तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि मैं अब बदलना चाहती हूं। अब बात करते हैं उस पेशाब के लगने की। क्या ये सच में मूत्र त्याग की इच्छा है या फिर ये शरीर द्वारा आत्मा के उस सिग्नल को व्याख्यायित करने का एक तरीका है? ओशो कहते हैं, जब आत्मा बोझिल होती है तो शरीर उसे रिलीज करना चाहता है। शायद वो पानी के रूप में निकले, शायद आंसू के रूप में, या शायद एक गहरी सांस के साथ। लेकिन तुम उसे पेशाब समझ लेते हो, क्योंकि तुम आत्मा को नहीं, केवल शरीर को पहचानते हो। तो अगली बार जब तुम उस समय उठो, तब केवल बाथरूम मत जाओ,
अपने भीतर भी जाओ, बैठो, सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ। और अब अगर तुम सच में बहादुर हो तो उस समय ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान उस आत्मा की सबसे बड़ी दवा है जो आधी रात को जाग रही है। अब मैं तुमसे अंतिम सवाल पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस डर को देखने के लिए जो 2 बजे दरवाजा खटखटाता है? क्या तुम तैयार हो उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए जो रात के सन्नाटे में कहती है, तू अब बदल सकता है? अगर हां, तो तुम साधक हो। तुम उस रास्ते पर हो जहां से लौटना अब संभव नहीं। तुम अब उस यात्रा पर हो जहां हर रात की नींद एक नए जन्म की ओर जाती है। अब अंतिम निवेदन, अगर इस पूरी स्क्रिप्ट में कहीं भी आपने अपने भीतर कुछ महसूस किया, कहीं एक कंपन, कहीं एक सच्चाई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, अब मैं सिर्फ बाथरूम नहीं जाऊंगा, अब मैं खुद से मिलने जाऊंगा। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भी हर रात जागता है, जो अकेला महसूस करता है, जो डरता है लेकिन समझना चाहता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही गहराई, ऐसे ही रहस्य, ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली बातें मिलें, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह आपकी आत्मा से बात करता है। धन्यवाद।